बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। माय डियर फ्रेंड, आज हम फर्स्ट क्लास में कैमोमिला मेडिसिन की गाइडिंग सिम्टम पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, टिपिकली बच्चों के हवाले से और फर्दर टिपिकली डेंटिशन के पीरियड में ये दवा इंतहाई अहमियत की हामिल है। तो आज हम इसकी गाइडिंग सिम्टम पढ़ते हैं। पहली इसकी सिम्टम है लेबर पेन्स, स्पाज़मोडिक, डिस्ट्रेसिंग, वांट्स टू गेट अवे फ्राम देम। लेबर पेन्स वो पेन्स होती हैं बेटा जो कि ख़वातीन के अंदर चाइल्ड बर्थ के दौरान होती हैं। चाइल्ड बर्थ से पहले, चाइल्ड बर्थ के दौरान जो पेन्स ख़वातीन को होती हैं, बच्चे की पैदाइश के वक्त जो दर्दें होती हैं उनको लेबर पेन्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो लेबर पेन्स हैं इसकी स्पाज़मोडिक बड़ी जैसे बल पड़ता है इस तरह की ये लेबर पेन्स होती हैं। एंड डिस्ट्रेसिंग बड़ी बेचैन कर देने वाली, वांट्स टू गेट अवे फ्राम दम, और इतनी ये शिद्दत वाली होती हैं कि पेशेंट की ये होता है कि वो किसी तरीके से इन पेन से उसकी जान छूटे। इतनी ये सीवियर किस्म की तंग करने वाली, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली ये पेन्स होती हैं। नंबर 2, निपल्स इन्फ्लेम्ड, टेंडर टू टच, इन्फेंट्स ब्रेस्ट्स टेंडर टू टच। ये इसकी बड़ी सिम्टम है कि छोटे बच्चों में भी जो ब्रेस्ट्स के ऊपर एक निपल बना होता है उसको वहाँ पर मसलन टच करने से तकलीफ़ होती है। इन्फ्लेम का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन होना, वहाँ पर सोजिश होना। छोटा बच्चा है उसके वो निपल्स को आप हाथ लगाते हैं तो वो उसमें स्वेलिंग, उसमें सोजिश होगी, उसमें सूजन होगी उसके अंदर। ठीक है, इन्फ्लेमेशन होगी उसके ऊपर। एंड टेंडर टू टच, उसके जब हाथ आप लगाएंगे तो टेंडर एंड पेन का इसमें फ़र्क होता है। पेन एक वो चीज़ है जो कि आपको हो रही है मुसलसल, और टेंडर में भी पेन होती है, लेकिन टेंडर उस चीज़ को जब आप टच करते हैं किसी आर्गन को तो उस वक्त जो पेन होती है दैट इज़ कॉल्ड टेंडरनेस, वो टेंडर होती है। ठीक है, तो इसके बच्चे के इन्फेंट्स के निपल्स को, ब्रेस्ट्स के निपल्स को जब आप टच करते हैं तो वहाँ पर उनको पेन फील होगी क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन है। कन्वर्जेंस, नंबर 3, कन्वर्जेंस ऑफ चिल्ड्रन फ्राम नर्सिंग आफ्टर अ फिट ऑफ एंगर इन मदर। ये बहुत बड़ी सिम्टम है कि कन्वर्जन का मतलब होता है ये फिट पड़ना, किसी को दौरा पड़ना, किसी को जैसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता ना। ठीक है, पेशेंट बेहोश सा अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको कोई पता नहीं होता, कोई खबर नहीं होती। ठीक है, तो ये कन्वर्जन ऑफ चिल्ड्रन फ्राम नर्सिंग आफ्टर अ फिट ऑफ एंगर इन मदर। अगर किसी माँ ने अपने बच्चे को दूध उस वक्त पिलाया कि जब वो उससे पहले गुस्से में थी, वो कोई लड़ाई झगड़ा था या कुछ भी वजह थी, वो गुस्से में थी खातून, और इस दौरान उसने अपने बच्चे को दूध पिलाया, तो ऐसे बच्चे को जिसने वो उस माँ का दूध पिया जो गुस्से में थी, दूध पीने के बाद उसको फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, लाइक एपिलेप्सी, जैसे एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं इस तरह के फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस हवाले से ये बहुत अहम ये हमारी ये सिम्टम है। तो ऐसे में अगर आपके पास पेशेंट आता है ऐसा बच्चा जिसको कन्वर्जन पढ़ते हैं तो माँ से आप हिस्ट्री ले सकते हैं। क्या आप ऐसे तो नहीं होता कि आप जब दूध पिलाती हैं तो गुस्से की हालत में भी आप उसको, बच्चे को ऐसे दूध पिला रही होती हैं। ठीक है, कितना इफेक्ट बच्चे के ऊपर हो रहा है इसका। नंबर 4 है मिल्क रन्स आउट इन नर्सिंग वीमेन। रन्स आउट का मतलब होता है बहना, दूध बहता रहता है इन नर्सिंग वीमेन। वो ख़वातीन जो कि अपने बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, उनकी ब्रेस्ट्स में से दूध बहता रहता है। यानी कि अब दूध तो तभी बहेगा, तभी निकलेगा जब बच्चा शक करेगा। अब बच्चा शक भी नहीं कर रहा, शक करना उसने छोड़ दिया है, तो उसके बाद भी ब्रेस्ट में से दूध निकला जा रहा है। तो कैमोमिला इज़ अ रेमेडी। ये सिर्फ बच्चों की ही दवा नहीं है, ये कितनी अहम और बड़ी सिम्टम्स हैं जिनके ऊपर हम कैमोमिला को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अगर तो नर्सिंग वीमेन है, माँ बच्चों को दूध पिला रही है, तो उनको आफ्टर मिल्क, यानी बच्चे की सकिंग के बाद फिर भी उसका दूध निकलता रहता है ब्रेस्ट में से, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि निकलता है। तो कैमोमिला, अगर
वीनिंग का टाइम है, माँ दूध पिलाना छोड़ दिया है, तो तब जाके भी ऐसे दूध निकले, ठीक है, तो वो उसके लिए दवा हमारी कोनियम होती है, कोनियम एकुलेटम में उसकी दवा होती है। नंबर 5 है डायरिया फ्रॉम कोल्ड, एंगर एंड शैग्रीन ड्यूरिंग डेंटिशन। डेंटिशन के दौरान बच्चे को डायरिया हो गया, गुस्से की वजह से डायरिया हो गया, उसकी इंसल्ट की आपने, उसको डांटा बच्चे को, ठीक है। ये छोटे बच्चे को ये मत समझें कि वो सेंस नहीं रखते, आप जैसे मर्जी उनके साथ बिहेव करें, जैसे मर्जी बदतमीजी करें, वो उसको फील नहीं करते। नो, वो सेंस उतनी रखते हैं जैसे एक जवान आदमी रखता है, इन फीलिंग्स की, एहसासात की। उनका रोना और उनकी बातें दो आती हैं, हंसना या रोना। खुश हैं तो हंसेंगे, वो डिस्टर्ब्ड है तो रोएंगे, ठीक है। तो इस तरह से डायरिया फ्रॉम कोल्ड, एंगर और शैग्रीन ड्यूरिंग डेंटिशन। डायरिया लग गया बच्चे को किस तरह, या तो उसको ठंड लग गई, या फिर क्या हुआ, गुस्से में था बच्चा, या शैग्रीन आपने उसकी झाड़ झपट की ऐसे में खाम में, या फिर डेंटिशन का पीरियड, इस दौरान बच्चे को लूज मोशन लगे हुए हैं। बड़े टिपिकल से मोशन इसके होते हैं। स्टूल ग्रीन वाटरी ग्रीन कलर के स्टूल्स होते हैं इसके, और वाटरी होते हैं कोरोडिंग का मतलब होते हैं कि जहाँ वो लगता है, अगर कपड़े पे वो लगेगा तो कपड़ा जल जाएगा वहाँ पर, ठीक है, कपड़ा ख़राब हो जाएगा वहाँ पर। कोरोडिंग लाइक चोप्ड का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना, ख़वातीन तो बड़ा अच्छा जानती हैं चोप करना, ठीक है। चोपिंग स्पिंच जैसे पालों को टुकड़े टुकड़े किया होता है। इस तरह की अनडाइजेस्टेड ग़िज़ा जो है वो स्टूल में से मिलेगी उसके। लाइक चोप्ड स्पिंच और एंड एग्स, या अंडे जैसे वो होते हैं। हॉट वेरी ऑफेंसिव, इसका जो स्टूल होता है वेरी हॉट होता है, बहुत ज़्यादा उसमें बदबू आती है। लाइक बदबू इतनी ऐसी होती है जैसे रोटन एग्स, गंदे अंडे होते हैं, इस तरह की स्मेल इसमें आती है। अब हम इसकी अगली सिम्टम देखते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिम्टम है चिल्ड्रन न्यू बॉर्न एंड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डेंटिशन। बच्चों को टिपिकली न्यू बॉर्न्स को, जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ होते हैं, या फिर डेंटिशन के पीरियड्स में कैमोमिला के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बुखार हो सकता है बच्चे को, चेस्ट खराब हो सकती है, लूज मोशंस आ सकते हैं, ठीक है, इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं। नंबर 8 है कंप्लेंट्स फ्रॉम एंगर, स्पेशली चिल एंड फीवर। कंप्लेंट्स फ्रॉम एंगर, गुस्से में बच्चा है, ठीक है, तो गुस्से की हालत में उसको सर्दी लग के बुखार भी चढ़ सकता है, इस तरह की कंडीशन उसके अंदर आएगी। नंबर 9 है पेन फील्स अनबेयरेबल ड्राइव टू डिस्पेयर। जो दर्दें होती हैं पेशेंट को, कैमोमिला के पेशेंट को जो दर्दें होती हैं वो इस तरह की होती हैं, इतनी शदीद होती हैं कि पेशेंट मायूस हो जाता है, पेशेंट उनसे मायूस हो जाता है। नंबर 10 है वायलेंट रूमेटिक पेन्स ड्राइव हिम आउट ऑफ बेड एट नाइट एंड कंपेल हिम टू वॉक अबाउट। वायलेंट रूमेटिक पेन, रूमेटिज्म की जो पेन्स हैं वो पेशेंट को इस तरह से, अगर सोया हुआ है तो उठा देती हैं, उठना पड़ेगा, उठ के बाहर जाएगा। एंड कंपेल हिम टू वॉक अबाउट, कि वो चले फिरे, पेशेंट चले फिरे, इस तरह की मसलन वो पेशेंट को ज़रूरत होगी कि वो चले फिरे साथ। नेक्स्ट है वन चीक रेड एंड हॉट, अदर पेल एंड कोल्ड। ये इसकी बड़ी अहम सिम्टम है कैमोमिला की, कि इसकी जो एक गाल है वो हॉट होगी, दूसरी और हॉट होगी और रेड होगी, दूसरी जो गाल है वो पेल होगी और कोल्ड होगी, ठंडी होगी। बहुत बड़ी ये उसकी सिम्टम है। तो इसको हम इस तरह से आप चेक कर सकते हैं टच करके बच्चे को, छोटे बच्चे को। नंबर नेक्स्ट है ओवर सेंसिटिव टू ओपन एयर, गेट अवर्जन टू विंड स्पेशली अबाउट ईयर्स, कानों को इसके ज़्यादा हवा लगेगी। नंबर 13 है टू थिंक इफ़ एनीथिंग वार्म इज़ टेकन इनटू माउथ, कोई गर्म चीज़ लाइक सूप है गर्म, या चाय है, कॉफ़ी है गर्म, कोई गर्म चीज़ कोई भी मुंह में रखते हैं तो वो रखने से पेशेंट के उसको दर्द शुरू हो जाएगी दांतों में। नेक्स्ट है टू थिक ड्यूरिंग मेंसेस एंड प्रेगनेंसी, बाज़ ख़वातीन को मेंसेस के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान भी दांतों में दर्द होती है, वो भी कैमोमिला के अंडर आती हैं। और भी मेडिसिन हैं लेकिन इसके अंदर भी सिम्टम पाई जाती है। नंबर 15 है चाइल्ड क्राइज क्वाइट ओनली व्हेन कैरीड। बच्चा कैमोमिला का जो बच्चा होता है
उसके वो बहुत क्राई, चीखना, चलाना, अगर उसको इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो जब उसको उठाकर आप चले फिरेंगे उस बच्चे को, तो बच्चा खामोश हो जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट इसकी सिम्टम है अवर्जन टू टॉकिंग। इसका जो पेशेंट है ना ये बोलता है ना ही किसी को बोलने देता है। ठीक है। इस तरह की कंडीशन इसके पास इसके अंदर होती है। तो ये बड़ा अजीब सा टेम्परामेंट इस बच्चे का होता है। सो माय डियर फ्रेंड, आज हमने कमल मिल्ला की गाइडेंस में पढ़ी है, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मैथ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त।